मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 12th के, और उनका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, यह मॉडल पेपर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मॉडल पेपर आप लोग जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों का। तो ये टीयर सेकंड का आप लोग का डियर स्टूडेंट्स मॉडल पेपर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग का एग्जामिनेशन देखिए जल्दी चालू होने वाला है। इस पेपर को आप लोग एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा, और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस सीरीज के और भी क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। और मैं नियमित रूप से आप लोग क्लास भी देता रहूंगा, और फ्री में आप ज्वाइन भी करिए ग्रुप को। तो देखेंगे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 950 690 227 वहाँ आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री में, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का। देखिए, ये जो मॉडल पेपर आप लोग को मिलता है, ये सीरीज है आपका, ये सेट वन। देखिए, इस तरीके से आप लोग का जो मिलता है रोल नंबर फुलफिल करने का, तो ये आपका कुछ इसी प्रकार से आप लोग को मॉडल पर देखने को मिलता है वहां पर जब एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जाएंगे तो। और ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का ये मॉडल पेपर एडिशन। देखिए, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन जो आप लोग को मिलता है उसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लिया करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का बात मुख्यतः ये नहीं, हम लोग को तो मेन आगे बात करना है आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए ये आपका 3 घंटे का समय होता है, और मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो कितना होता है, 80 नंबर का होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए जो है क्वेश्चन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ के अनुसार है। और देखिए कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या लिखना है, इस इंस्ट्रक्शन को जो आप लोग को मिलता है तो स्टार्टिंग में पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लिया करें। ठीक है, जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सेक्शन ए में देखिए आप लोग को जब भी मिलेगा तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग आपका कैसे होता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन ए में डियर स्टूडेंट्स देखिए जो आपके हैं मुख्य रूप से देखिए वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हम लोग का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये पहला जो हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाल्टिक रिपब्लिक। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाल्टिक रिपब्लिक। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, एस्टोनिया, यूक्रेन, चेंजिया और जॉर्जिया। ठीक है, ये आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा। जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं फिलहाल मैं आप लोग को एक मॉडल पेपर का यहाँ पर अध्ययन करा आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपका मॉडल पेपर आता है। जैसा आप लोग का फिर डिमांड रहेगा तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी हल कराऊंगा, लेकिन डिस्टेंस आप लोग एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए, सेकंड आप लोग का प्रश्न है, तो इस प्रकार से आप लोग का डिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डिस्कशन देख रहे हैं, सेकंड प्रश्न है आप लोग का, और जो थर्ड प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न है ना, और ये फिफ्थ प्रश्न हो गया आप लोगों का। देखिए थर्ड प्रश्न हो गया, फोर्थ प्रश्न हो गया, और फिफ्थ प्रश्न हो गया, और सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10। 10 में ए और बी करके या तो ए वाला करिए या तो बी वाला करिए। और देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस आप लोग को मिल रहे हैं जो प्रश्न। देखिए इस तरीके से आप लोग का पेपर एडिशंस, ये जो आप लोग का विकल्प के रूप में जो यहाँ पर देखा देखिए लगाना है, इसमें जो आप लोग का सीरीज, तो यहाँ पर एडिशन देखिए आप लोग का सेकंड प्रश्न है ना। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए ये प्रश्न आप लोग का दिख रहा है एडिशंस यहाँ पर आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो थर्ड आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मिल रहा है एडिशंस, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को प्रश्नों की सीरीज मिलती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग का जो दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन इज नॉट करेक्ट। पहला जो पॉइंट आपका दिया गया है, यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। बी जो दिया गया है, द यूनियन यूरोपियन कंबाइंड आर्म्ड फोर्स आर सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। थर्ड जो दिया गया इसमें सी जो है, द यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फ्लैग एंड एंथम्स। डी जो दिया गया, द यूनियन यूरोपियन डज नॉट एंजॉय एनी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये क्वेश्चन एजुकेशन जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों को क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया। देखिए सभी के सभी जो आसियान से संबंधित है आपका, हमने मैंने बकायदा अच्छे से पढ़ा रखा है इन सभी टॉपिक्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशियन फ्लैग इज नॉट करेक्ट। और टीजे का चैनल जो एडिशन वो मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना जाता है, सिविक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पर जाना जाता है, और उसके अलावा फिर सोशियोलॉजी के लिए। तो एडिशन से यहाँ पर मॉडल पेपर मैंने यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी देखिए लगभग जो उनका 100 में से 100 नंबर, लगभग 95 नंबर किसी बच्चों का, किसी 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 बच्चों को में 90 नंबर, किसी किसी बच्चों में 80 नंबर पूरे के पूरे मैच कर गए। लगभग
30 से 35-40 वीडियो जो मैंने उनको बना रखे थे उनके लिए, तो डियर फ्रेंड्स उसी में से उनका पूरा का पूरा एग्जाम फंस गया। तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी होगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए चौथा आपका प्रश्न है आसियान फ्लैग इज नॉट करेक्ट, तो आसियान से देखिए रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। पांचवा हम लोग का देखिए प्रश्न है which one of the following statement about present day Nepal is correct? It's a Hindu state, ठीक है। बी जो दिया गया इट हैज monarchy, सी जो दिया गया इट इज ए सेक्युलर स्टेट, डी जो दिया गया देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये तो दिया गया डिस्टेंस यहाँ पर कौन सा जो नेपाल के लिए करेक्ट है वो हम लोग को देखिए पॉइंट है। नेपाल जानते ही है कि हम लोग का नाइबर्स कंट्री के रूप में है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न आप लोग का क्या हो जाएगा, बीच वन ऑफ द बीच वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या डिस्टेंस यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आप लोगों का वो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपिंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुल कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से जो कौन है जो कि कंट्रोल कर दिया है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, जो विकल्प दिया गया डिस्टेंस यहाँ भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो डिस्टेंस जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं इन सभी का आप लोग को हल भी कराऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से पहले एक बार मुझसे जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर मंजिल दें। आइडेंटिफाई द यूएन एजेंसी दैट आल्सो वर्क इन द कल्चरल फील्ड। यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएनएचसीआर हो गया, यूनेस्को हो गया। तो डिस्टेंस जो भी इसमें ऑप्शन होगा वो करेक्ट बताइए। और इन सभी का विस्तृत जो पूरा फॉर्म है, पूरा फुल फॉर्म जो होता है उसको भी एक्सप्लेन करके डिस्टेंस हमें जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि देखें आप लोग का एग्जाम से ज़्यादा दूर आप लोग हैं नहीं, तो आप लोग की तैयारी वगैरह कुछ हो रही है कि केवल आप लोग केवल तैयारी वगैरह नहीं कर रहे हैं सही से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज यूज्ड इन इट्स वीटो पावर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया देखिए, बी जो हो गया यूएसएसआर या थोड़ा सा और रसिया ग्रुप में भी हम लोग इसको याद रखते हैं, सी जो हो गया यूनाइटेड किंगडम और डी जो हो जाएगा फ्रांस, ठीक है दोस्तों। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ उसे आंसर जरूर बताइए। नवा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन एज द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो इनमें से कौन जो है जो कि नॉन कांग्रेसी टेररिस्ट। देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है, राम मनोहर लोहिया की बात हो गई, मोरारजी देसाई की बात होगी, एलके आडवाणी की बात हो गई। तो इनमें से कौन जो है जो कि नॉन कांग्रेसी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपका और पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, ये पूछे गए प्रश्न है। अरे ये तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है और ये पूछा गया था प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए आप लोग को ऑप्शन भी जब मिलता है यहाँ पर, देखिए अब आप सोच लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोग को और करके मिल रहा है, अब क्या चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट ए मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट फॉर्म्ड इन 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस। मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गया, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। इनमें से कौन थे जो कि यहाँ पर कंबाइंड नहीं थे, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर जो उनके बनाई गई थी मिनिस्ट्री जो बनाई गई थी उसमें कैबिनेट में, तो उसमें कौन इनमें से नहीं था, ठीक है डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट आपका है, यदि आप इसको करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो फिर इसके बथुआ में भी आप लोग को देखिए प्रश्न मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशनलाइज द बैंक्स। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हुई डिस्टेंस, तो उस समय जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही देखिए दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज करेक्ट। तो 4 पॉइंट आपका दिया गया है, 4 पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, जो भी राइट आंसर होगा डिस्टेंस उसको एक बार जरूर बताइएगा। 12 प्रश्न भी देखिए आप लोग का इसी प्रकार है, देखिए सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आप लोग के चल रहे हैं ना, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए फिर आपका 12 में भी वही है और 13 में भी आपका ये जय जवान जय किसान। फ्रॉम द विच ऑफ द हु गिव द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया के कामराज। तो भी एकदम सीधा सीधा ये प्रश्न है, ठीक है ना, एकदम आप इसको तुरंत बता सकते हैं, तुरंत उठाइए, तुरंत तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका आंसर हमें जरूर भेजिए, ठीक है डिस्टेंस। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोग को और भी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन आप लोग को भी मेरी हेल्प करनी होगी। डीजे सर चैनल को एक ब्रॉड चैनल बनाने के लिए आप लोग को अपने क्लासमेट पर इसे शेयर जरूर करना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स वाज नॉट प्रमोटेड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय बड़ी चर्चित व्यक्ति, चर्चित नाम है ये डिस्टेंस, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर इनसे रिलेटेड बड़ी काम हुआ है इस समय जो है देखा जाए तो पार्टिकुलरली जो बीजेपी के शासनकाल में जो है, तो यहाँ पर ये नाम पार्टिकुलरली बन जाता है। और जानते हैं कुछ चीज़ों को आपको करंट से भी एग्जाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि चीज़ें पूछी जाती हैं। अब डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ों को। देखिए पेज थर्ड के रूप में हम लोग आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका,
फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन देखिए 1980 की बात हो रही है, 5 ईयर्स टर्म, जिसमें ABCD ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। 16 प्रश्न जो है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले के जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, जो बने थे लीडर्स, वो कौन थे। ये देखिए, ए जो कि नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के ना, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो लीडर्स यहाँ पर देखिए, मोरारजी देसाई हो गया, DBC जो हो गया, P नरसिम्हा राव, और बी जो हो गया VP सिंह, ए जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ मोरारजी देसाई की बात होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मोरारजी देसाई, क्योंकि इन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्रों का इनको सर्वोच्च सम्मान है जो दिया गया है। अब सेक्शन बी में आते हैं, बढ़ते हैं रिलेशंस हम लोग। देखिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज, देखिए पैसेज को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग पर फिर यहाँ पर आंसर हम लोग को देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड, फिर इसके बेस पर देखिए यहाँ पर जो आप लोग का 17.1 17.2, तो इसके बेस पर रिलेशंस, तो इसको आप पढ़कर आप लोग को देना होगा, और इसी में इसका आंसर भी छिपा होगा। देखिए 7.1 7.2 7.3 7.4, तो ये सभी जो प्रश्न है वो उसी जो ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसी के बेस पर हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और यदि आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो मैं PDF भी सभी का पूरा आपको इजी तरीके से और आसानी से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ज्वाइन जरूर करें। अब देखिए आपको सेकंड मिल रहा है यहाँ पर, फिर आप लोग को देखिए ये जो प्रश्न है, देखिए 4 नंबर, एक नंबर के प्रश्न मिल रहे हैं दोस्तों। 18 में भी आप लोग को ही मिल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, जो दिया गया प्रश्न पूछा जा रहा है नीचे, उनके आंसर दीजिए, और इस पैरा को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। अब ये जो पैरा आप पढ़ लेते हैं, तो उसी की बेस पर देखिए 18.1 हो गया ना, जो देखिए यहाँ पर 18.1 की बात हो गई, 18.2 की बात हो गई, 18.3 की बात हो गई, और 18.4, तो ये देखिए 18.1 18.2 18.3 18.4, ये सभी के सभी जो प्रश्न डिविजन से इसी पैरा पर आधारित है आपके। यदि एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। मुश्किल से 1 से 2 मिनट आपको लगता है, उसको उतना समय निकाल के आप लोग एक बार जरूर देख लिया करें, और तुरंत देखिएगा, फिर आप लोग को एकदम इजी तरीके से इसका आंसर आप खुद का खुद दे पाएंगे, ठीक है ना डिस्टेंस। बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। देखिए सेक्शन सी में आपका क्या प्रश्न है। देखिए सेक्शन सी में प्रश्न कुछ है इंपॉर्टेंट, और इन सभी प्रश्नों को डिस्कस मैंने बता भी रखा है हिंदी लैंग्वेज में भी। और एनालाइज द आउटकम ऑफ द सर्वर कॉन्फ्लिक्ट दैट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिकन ऑफ यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, वाई इज द नीति आयोग कॉल्ड ए थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एक्सप्लेन इट, ठीक है दोस्तों। ये देखिए नीति आयोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो हो गया, ये योजना आयोग की जहाँ पर लाया गया था नीति आयोग को। हाईलाइट एनी 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द नीति आयोग, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। 22 में देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है और करके, तो ये आपके लिए और भी आसान रहेगा। हाईलाइट एनी 2 मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन इंडिया पॉलिटिकल आफ्टर 2014 ना 2014। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल्स में बहुत जबरदस्त बदलाव हुआ था 2014 में। बी इसके फॉर्म में, और में देखिए एक्सप्लेन द बेसिस ऑन विच द बहुजन समाज पार्टी इमर्ज एज ए फॉर्मेबल पॉलिटिकल फोर्स। देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का जो क्वेश्चन था डिस्टेंस, देखिए अभी यूपी बोर्ड के बच्चों का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और डिस्टेंस जो मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां से आपको प्रश्न पूरे के पूरे उसी में से मिल जाएंगे। यदि आप उस पूरे को अगर तैयार कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो समझ लीजिए वहां से बाहर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों का वही लगभग पूरा का पूरा हुआ है। बहुत रेयर में ही का क्वेश्चन इधर उधर हुआ, नहीं तो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव उनको मेरे द्वारा जो तैयार की सीरीज थी उसी में से पूरा का पूरा उनका मिल गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया रिलेशंस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो 23 जो दिया गया, देखिए सोवियत सिस्टम से रिलेटेड जानते हैं दोस्तों। सोवियत सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। सोवियत संघ की जो बात होती है, सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी 4 आर्गुमेंट्स। ये आप लोग का है 24 जो है जो हो जाएगा डिविजन, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क टू डिस्कस पीस इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी 4 एग्जांपल्स। सब क्वेश्चन जो है एक से बढ़कर एक है और पूछे गए हैं प्रश्न। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द एसेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद टू द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ, देखिए हैदराबाद जो था वो जानते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत लास्ट में शामिल हुआ था डिविजन। सब क्यों शामिल किया गया था, क्यों आया बाद में, क्यों इतना लेट में हुआ, तो इसको डिस्कस आप लोग जब स्टडी करेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है आप लोगों का, यहाँ पर यूएन कोल्ड वार की बात होती है। देखिए कोल्ड वार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वहां से प्रश्न पूछा जाए लॉन्ग में तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
Describe any four reforms of the organization structure of the process that are considered necessary for the UN after the Cold War. कोल्ड वार की देखिए बात है जो क्या प्रॉब्लम थी दिखी गई थी बीच, जो इसके अथवा में और करके जो मिलता है ना ड्यूरेशन, पहले डिसाइड कर लिया करें किस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर और करके आपको प्रश्नों को जो सेक्शन होता है वो मिलता है। इसके अथवा में देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए, आप इस पर लिख सकते हैं तो इस पर लिखिए, इस पर नहीं लिख सकते तो इस पर लिखिए। बी में देखिए इसके यहाँ पर आया है क्राइटेरिया पर्सन, ये देखिए रिसर्च पर भी लिख सकते हैं आप ना, जिस पर भी आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, आप उस प्रश्नों का चुनाव पहले ही कर लिया करिए। देखिए 27 प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन एनी फोर सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इंडो चाइना रिलेशन सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार। देखिए इंडो चाइना में तो जानते ही हैं कि कितना बनती है, कितना बिगड़ती है इन लोगों के मध्य। दी जो ऑप्शन दिया गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट इन द ग्रोथ ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। देखिए बीजेपी जो है जो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर लेड एनडीए गवर्नमेंट तो इन द ग्रोथ ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल की बात हो रही है, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध के बीच में जो क्या परिवर्तन देखे गए हैं इसके बारे में बात करना है। सेक्शन ई में देखिए आप लोग का यहाँ पर दिया गया है, सेक्शन ई में डिस्कस यहाँ पर पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज नंबर देखिए 7 पर दिया जाएगा, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो आपसे पूछे जाएंगे एबीसीडी के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया द स्टेट ऑफ द वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा इन 20 और यहाँ पर 90 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक, पहला प्रश्न है आप लोग का कहाँ से किए गए थे, द स्टेट वेयर सोमनाथ मंदिर इज सिचुएटेड। ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखिए लोकेटेड आप लोग करना है ना। आप जान रहे हैं कि यहाँ जो पहला आपका प्रश्न दिया गया है द स्टेट फ्रॉम वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा इन 2019, तो जानते हैं ड्यूरेशंस की यहाँ पर जानते ही हैं बीच में सेंटर पर यहाँ पर आप लोग का जो यही वाराणसी है, और उनको वहाँ वहीं से ही लोकसभा जिसे, और हम लोग के दूसरी बार देखिए हम लोग तो खुद मैं वाराणसी का हूँ, तो वाराणसी में ही ड्यूरेशंस देखिए दूसरी बार उनको सांसद बनाया गया फिर से। तो 2019 का भी जो चुनाव हुआ था ड्यूरेशंस, तो देखिए वहाँ पर कहाँ से उनको सीट मिली हुई थी, तो ये देखिए वाराणसी यहीं पर आप लोग को इंडिकेट कर देना है। ठीक है ड्यूरेशंस, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। और उसके अलावा देखिए आपका प्रश्न जो है इसमें पॉइंट वाइज आप लोग को दिखा गया ए बी सी डी, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर भर दीजिएगा ना। द स्टेट वेयर द सोमनाथ मंदिर इज सिचुएटेड, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है बताइए बताइए तुरंत, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है डिविजन। सोमनाथ मंदिर जो है आप लोगों का देख रहे हैं, इधर आ जाइए इधर आइए इधर आइए, तुरंत तुरंत गुजरात में आइए। तो सोमनाथ मंदिर जानते हैं, देखिए इधर ये जो दिख रहा है आपको ये डिविजन क्या है, गुजरात है। मैंने मैप को भी अच्छे से बता रखा है डिविजन, तो ये देखिए गुजरात आपका हो जाएगा, और इसमें जो होगा बीच में आप लोगों के एकदम अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है डिविजन, तो यहाँ पर आप लीजिए सोमनाथ मंदिर भी आप लोग को पता चल गया अच्छे से। अब यहाँ पर प्रश्न जो आप लोगों का है द यूनियन टेरिटरी विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2019 एंड 2019, यूनियन टेरिटरी के रूप में कौन देखिए एग्जिस्टेंस के रूप में अपना शामिल हुआ है, देखा गया, तो इसे ये प्रश्न आपका हो जाएगा द स्टेट वेयर द चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर हैड introduced a new policy of the use of OBCs, the first state to create on the basis of linguistic in year 1952। ठीक है, भाषा के आधार पर जो चुना गया था, तो जानते ही है कि यहाँ पर बात होती है आंध्र प्रदेश की बात होती है ना, आंध्र प्रदेश को जानते हैं भाषा के आधार पर चुना गया पहला राज्य था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए इस मैप पर लेकर आप काम आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, हम लोग देखिए यहाँ पर नोट विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए देखिए ये चीज़ें मिलती हैं, वो भी अपना करते हैं, फिर रिलेशन फुलफिल करना होता है। नोट में ये थोड़ी स्पेशल बात हो जाती है। 29 बात आप लोगों का देखिए यहाँ पर इंदिरा इन द कार्टून केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग। इस जो है दिया गया आप लोगों को जो ये कार्टून दिखा गया गिवन बिलो में देख रहे हैं आप कार्टून, तो इस कार्टून के बेस पर डिस्टेंस जो आप लोग को यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है इसके आंसर को देना है। ठीक है ना डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए फिर इसके अथवा और में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स के लिए है डिस्टेंस, ये देखिए अब सेक्शन एफ में हम लोग पहुंचते हैं। देखिए सेक्शन एफ आप लोग का क्या है, सेक्शन एफ में जब बढ़ते हैं डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, तो सेक्शन एफ हम लोग का जो हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो हो जाएगा गिव एनी 3 आर्गुमेंट्स दैट जस्टिफाइड टू इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। तो 1975 का जो इमरजेंसी लगाया गया था आपातकाल, वो क्या जरूरत थी, क्यों लाया गया था, क्या आर्गुमेंट्स थे उसके लगाने के। तो डिस्टेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाएगा, इमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन उसके बेस में उसके और में भी देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एडिशन सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है, कब किया गया, क्यों किया गया, क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में जो है ना कोल्ड वर्ल्ड वार की बात होती है। और फिर यहाँ पर 1971 के सोवियत यूनियन के रूप में यहाँ पर देखिए इसके 31 में देखिए ए और बी करके एडिशन प्रश्न को देख लीजिएगा अच्छे से। 32 में भी देखिए प्रश्न एडिशन यहाँ पर चाइना, सभी जो प्रश्न एडिशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार प्रश्नों को देखिएगा अच्छे से, फिर यदि कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये एक मॉडल पेपर आप लोग को दिखाया गया है किस तरीके से आप लोग का पेपर पूछा जाता है। और इसके अलावा मैंने बहुत से लेक्चर दे रखे हैं दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज में भी, और उसके अलावा मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोग डिस्टेंस उसको पढ़िए, अच्छे से अपनी स्टडी करिए, और मैं आप लोग का पूरा अच्छे से तैयार करा दूंगा। लेकिन आप लोग को भी इस चैनल का एक हेल्प जरूर करना होगा कि बस उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना होगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिले, ताकि हम लोग आप लोग के लिए बेहतर तरीके से जो फ्री सेवा आप लोग को उपलब्ध कराई जा रही है वो और अच्छे से कराई जा सके। तो दोस्तों इतना इतना आप लोग जरूर वर्क करें। देखिए वही जो आप लोग पेपर मैंने दिखाया भी, देखिए राजनीतिक विज्ञान की बात हो रही है, अब यहाँ पर हिंदी में आप लोग को मिल जाएगा डिस्टेंस से ये प्रश्न। तो ये जो लिखा हुआ है देखिए 150 शब्दों में 40 शब्दों में जैसे जैसे लिखना होता है ये आपका देखिए हिंदी में वही प्रश्न है पूरा का पूरा ना। खंड का जो भी खंड का देखिए वो विकल्प जो अभी मैंने बताया था ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक गणराज्य नहीं है? इस्टोनिया, यूक्रेन, चेचन्या, जॉर्जिया। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, फिर प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, 4, 5, 6, 7 की बात हो गई, 8, 9, 10, 11। देखिए यहाँ पर वही प्रश्न है पूरा का पूरा है। यदि आप ज्वाइन होते हैं ग्रुप को तो यहाँ पर ही मैं आपको मैं ये इजी तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही है कि आप लोग को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है इसको, इसके बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं यहाँ पर। और जानते हैं सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं तो मैक्सिमम तो वो इंग्लिश मीडियम के पूरा पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज से उनको पेपर देना होता है। लेकिन यहाँ पर पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बातें हो जाती हैं। तुरंत देखिए राज्यों के पुनर्गठन के बाद कितने केंद्र शासित राज्य बने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये डिस्कशंस। देखिए खंडगा में आपका प्रश्न मिल रहा है, छोटे छोटे प्रश्न है ये। और सभी जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको प्रश्नों को देखिएगा, आप लोग तैयार करिएगा। देखिए भारत के मैप पर मैंने अभी बताया था जस्ट ऊपर आप लोगों को, देखिए पूरा का पूरा पेपर वही है आप लोगों को, बस यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं ये पीडीएफ भी आसानी से उपलब्ध करा दूंगा। और मैं आप लोग को गाइडर के रूप में एक आप लोग के लिए बेहतर तरीके से वर्क करूंगा, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दे सकें। तो डियर स्टूडेंट्स इसे शेयर जरूर करिए। ठीक है, बस आप लोग को इस चैनल के हेल्प के रूप में इतना ही काम करना है कि इसे शेयर जरूर करना है, ताकि मैं आप लोग के लिए एकदम और भी अच्छे से चीज़ों को आप लोग को दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम आप लोग जरूर करें कि इसे शेयर जरूर करना आप लोग को, ठीक है, ताकि और जितनी भी तैयारी आप लोग की हुई है नहीं हुई है, लेकिन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपको दी जाएगी उन सभी को आपको तैयार करके अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना है। ठीक है दोस्तों, उसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, सभी जो प्रश्नों की सीरीज जो मिलेगी आप लोग को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो डिस्कशन जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर इसे शेयर जरूर कीजिएगा।